ये देखो, महारानी सो रही है अभी तक। मेरे तो नसीब ही फूट गए। मेरे ही कर्म में ऐसी बहू लिखी थी। बुढ़ापे में भी सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। कांता जी ने अपने और पति अशोक जी के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। जैसे जैसे पानी खोल रहा था वैसे वैसे ही कांता जी का पारा तेज हो रहा था। बहू को जरा भी शर्म नहीं आती। इतनी सर्दी में सास ससुर 4 बजे उठ जाते हैं और बहू है कि अभी 7 बजे तक भी नहीं उठी। अभी तक कमरा बंद करके सोई हुई है महारानी। थोड़ी ठंड ठंड क्या बढ़ गई, बहाना मिल गया देर तक सोने का। सर्दियों में अशोक जी को गुड़ की चाय पीने की आदत थी। आज उनकी बहू रागिनी को उठने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए कांता जी को सुबह की चाय बनानी पड़ गई, जिस कारण आज वह सुबह से ही बड़बड़ाई जा रही थी। दरअसल सर्दी की वजह से रागिनी के दोनों बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी, इसलिए रागिनी थोड़ी बेफिक्री होकर सो गई और सुबह लेट उठी। चाय अभी पूरी बनी भी नहीं थी कि रागिनी रसोई में पहुंच गई। माँ जी, लाओ मैं बना देती हूँ चाय। बस बस रहने दे, अब तो बन गई है। एक बात कहूँ बहू, बहुओं का इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं लगता। जा पहले जाकर नहा ले और फिर नाश्ते की तैयारी कर। कांता जी भुनभुनाते हुए अशोक जी के लिए चाय लेकर चली गई। अरे भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह घर में तूफान मचा रही हो? आज बहू थोड़ा लेट उठ गई तो क्या हो गया? हाँ बस बस रहने दो, ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बहू को कुछ ना कहूँ तो कल को रोटी भी टाइम पर नहीं मिलेगी। लो आप चाय पीजिए। रागिनी अपनी सास के स्वभाव से परिचित थी। कभी भी यदि उठने में थोड़ी भी देर हो जाती तो सारा दिन देर से उठने का ताना सुनना पड़ता था। आज रागिनी की ननंद कल्पना भी आने वाली थी, इसलिए वह फटाफट नहाने चली गई। रोज जब वह चाय बनाती थी तो खुद भी थोड़ी सी पी लेती, लेकिन जिस दिन उठने में देर हो जाती उस दिन तो चाय भी नसीब नहीं होती और खाली पेट ही काम में जुट जाती। रागिनी जल्दी ही तैयार होकर रसोई का मोर्चा संभाल चुकी थी। कांता जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू, आज मेरी बेटी आ रही है। उसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। मैंने तेरे ससुर से गाजर मंगवाई थी। काम निपटाने के बाद चूल्हे पर हलवा बना लेना, क्योंकि गैस तो ज़्यादा खर्च होगी। रागिनी ने घर का काम निपटाकर जैसे तैसे गाजर का हलवा बनाकर रख दिया। उधर शाम को रागिनी की ननंद भी आ गई। बेटी को देखते ही कांता जी बोली, अरे मेरी बच्ची, आ गई तू? देखना कितनी कमज़ोर हो गई है। अरे माँ, वो ससुराल है मेरा, मायका थोड़ी ना है। हाँ बेटा, समझा अपनी माँ को, ससुराल में और मायके में कितना फ़र्क होता है। अशोक जी कांता जी की तरफ देखते हुए बोले। अगले दिन सुबह रागिनी फिर से रसोई में जुट गई। रागिनी का पति मनोज उठकर टीवी देखने लगा और ननंद कल्पना अभी तक सो रही थी। कांता जी कल्पना को प्यार से उठाते हुए बोली, उठ जा बेटा, कुछ खा ले अब। माँ, यहाँ तो सोने दो, कितने दिन बाद चैन से सोने को मिला है। वहाँ तो सासू माँ चैन से सोने भी नहीं देती। कल्पना कुनमुनाते हुए बोली। सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए और रागिनी रसोई में पराठे बना रही थी। कल्पना अभी तक नहीं आई थी तो कांता जी फिर आवाज़ लगाते हुए बोली, अरे बेटा आजा, मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनवाया है और नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। अशोक जी बोले, अरे बाबा, आ जाएगी, तुम सब तो खा लो। अजी, देखा नहीं आपने कितनी कमज़ोर हो गई हमारी बेटी? आप नहीं समझोगे। एक बेटी का दर्द उसकी माँ ही समझ सकती है। थोड़ी देर में कल्पना भी आकर नाश्ता करने बैठ गई। रागिनी सबको गरम गरम पराठे खिला रही थी। कांता जी ने एक कटोरी हलवा अपनी बेटी को दे दिया और उसकी प्लेट में पराठा रख रही थी। अरे माँ, बस बस, अब और नहीं खाया जाएगा मुझसे। खा ले बेटा, इतने से हलवे से थोड़े ही पेट भरता है। वैसे भी जब तक यहाँ है तब तक मनोहार करके खिला रही हूँ। कांता जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पूछते हुए कहा, हाँ हाँ, सही कह रही हो भाग्यवान। अब अपनी बहू को ही देख लो, उसने अभी तक चाय भी नहीं पी है और हम सब ने नाश्ता भी कर लिया। अशोक जी रागिनी की तरफ देखते हुए बोले,
तो सबके हाथ रुक गए और कांता जी की नजरें झुक गई और रागिनी बिना कुछ बोले रसोई में बर्तन साफ करने चली गई। अगले दिन सुबह बहू के उठने से पहले ही कांता जी ने सबके लिए चाय बना दी और सब्जी भी काट कर रख दी। तब तक रागिनी भी उठ चुकी थी। कांता जी रागिनी के हाथ में चाय थमाते हुए बोली, ले बहू, तू भी चाय पी ले। सच में ठंड बहुत ज़्यादा है। अब से सुबह की चाय मैं ही बनाऊंगी। वैसे भी मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। अपने प्रति सास का उमड़ता हुआ प्यार देखकर रागिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रागिनी अपनी सास के गले लग गई और बोली, माँ जी, बाहर ठंड जरूर है, लेकिन आज रिश्तों में गर्माहट महसूस हो रही है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।